everyone, welcome to my YouTube channel Social Science with Taposhi. So we are continuing with the chapter, that is chapter number 16, the Gupta Empire. And we have already discussed about the successive rulers of Gupta dynasty, about the important rulers and about the administration of Gupta Empire. If you want to know about these topics in detail, you can go to my channel and watch the lesson number 16, the Gupta Empire part 1. बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि इस एजुकेशन पॉलिसी में आपकी कोडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जो एजुकेशन पॉलिसी आने वाली है उसमें कोडिंग का सीखना बहुत ही जरूरी है, इसीलिए मैंने अपने चैनल में कोडिंग शुरू कर दी है। तो आप उसको जरूर प्रैक्टिस करिए, वो आने वाले समय में आपके बहुत काम में आने वाली चीज है। इसीलिए जो भी न्यू व्यूअर्स है मेरे चैनल में, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरी न्यू अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो माय टुडेज टॉपिक इज अबाउट द सोशल कंडीशन। गुप्ता एम्पायर के टाइम सोसाइटी कैसी थी? द पीपल हैड ए हैप्पी एंड पीसफुल फैमिली लाइफ। बहुत शांतिपूर्वक लोग रहते थे। गुप्ता एम्पायर के टाइम लोग बहुत शांतिपूर्वक रहते थे और जॉइंट फैमिलीज, उस टाइम जॉइंट फैमिलीज देखी गई थी। अर्ली टाइम में वुमेन को बहुत रेस्पेक्ट दिया जाता था, अर्ली टाइम में, गुप्ता पीरियड के अर्ली टाइम में। लेकिन लेटर टाइम में वुमेन्स की कंडीशन धीरे धीरे खराब होती गई, वर्स होती गई। और कितनी खराब हो गई वुमेन की कंडीशन, और चाइल्ड मैरिज वाज स्टार्टेड, इवन बाल विवाह भी उस टाइम शुरू कर दिया गया था। एजुकेशन जो थी वो सिर्फ अपर क्लास फैमिलीज के लिए ही लिमिटेड थी। सिर्फ अपर क्लास के लोग ही, ये ऊंची जाति के लोग ही एजुकेशन ले सकते थे। और वो एंटरटेनमेंट, सोसाइटी में वो जो एंटरटेनमेंट का जो मेन सोर्स था वो क्या था? एनिमल फाइटिंग एंड फेस्टिवल्स। ये एंटरटेनमेंट के मेन सोर्सेस थे। दिस ऑल अबाउट द सोशल कंडीशन। आप सोसाइटी के बारे में ये सारे पॉइंट्स है, आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक कंडीशन। आर्थिक स्थिति कैसी थी उस टाइम? गुप्ता पीरियड के टाइम वहां के लोगों की आर्थिक स्थिति कैसी थी? इंटरस्टेट ट्रेड, व्यापार होता था इंटरस्टेट, दूसरे स्टेट्स के साथ व्यापार डेवलप हुआ था उस टाइम। ट्रेड दो तरह से ट्रेड हुआ करता था, इवन लैंड एंड रिवर रूट। लैंड से भी ट्रेड करते थे और रिवर रूट से भी। और जब रोड के थ्रू वो ट्रेड करते थे, वो किस किस के साथ रोड के थ्रू ट्रेड किया जाता था? पेशावर जो ही पाकिस्तान में है, मथुरा, कोसाम्बी यूपी में, इनके साथ वो बाई रोड ट्रेड किया करते थे। ताम्रलिप्ति वेस्ट बंगाल, उज्जैन एमपी और भाड़ूकच गुजरात, इनके साथ बाई रोड ट्रेड किया जाता था। और वाटरवेज में जो रिवर्स का इस्तेमाल करते थे, वाटरवेज में वो गंगा, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी और ब्रह्मपुत्र, तो ये वाटरवेज के थ्रू ट्रेड भी किया करते थे। तो इम्पोर्टेंट, तो फिर क्या आपके इकोनॉमिक कंडीशन में क्या था? ट्रेड, इंटरस्टेट ट्रेड वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग दैट पीरियड। ट्रेड वाज कैरीड आउट बाय लैंड एंड रिवर रूट्स एंड बाय रोड्स। इनके साथ वो ट्रेड करते थे और इन रिवर्स का इस्तेमाल करते थे फॉर वाटरवेज। एक्सपोर्ट आइटम्स, कौन से आइटम्स को बाहर भेजा जाता था? पर्ल, डायमंड, प्रीशियस स्टोन्स, गारमेंट्स, इंडिगो, आइवरी प्रोडक्ट्स, ये सारे जो आइटम्स थे वो हमारे इंडिया से फॉरेन कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया जाता था। और इसके बदले में कौन सा सामान इंपोर्ट होता था, इंडिया में आता था? वो था गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, टिन, सिल्क और हॉर्सेस। ये फॉरेन कंट्रीज से इंडिया में गुप्ता एम्पायर के टाइम आया करता था। और फॉरेन ट्रेड किन किन कंट्रीज के साथ मेनली किया करते थे? फॉरेन ट्रेड किया करते थे जावा, सुमात्रा, बाली ये सारे इंडोनेशिया में है, चंपा, नाउ इट इज कॉल्ड वियतनाम, कंबोजा, कंबोडिया और ब्रह्मदेश, म्यांमार। अब इसको म्यांमार के नाम से जाना जाता है। कंबोजा, पहले कंबोजा बोलते थे, अब कंबोडिया। इनके साथ क्या किया करते थे? ट्रेड किया करते थे। फॉरेन ट्रेड जो करते थे वो इन कंट्रीज के साथ करते थे। क्लियर?
एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन क्या था? एग्रीकल्चर। ये मैंने हमेशा आपको कहा है, जब भी ऑक्यूपेशन आए तो आपको एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स आप लिख देना। तो एग्रीकल्चर उनका मेन ऑक्यूपेशन था। और इसके साथ कैनाल्स, वेल्स, डग क्या करते थे? वर मेड फॉर इरिगेशनल फैसिलिटीज। सिंचाई के लिए वो कैनाल्स और वेल्स, ये टैंक्स बनाया करते थे ताकि इरिगेशनल फैसिलिटीज उनको मिल पाए। मेन क्रॉप्स जो वो ग्रो करते थे, मेन क्रॉप्स क्या ग्रो करते थे? व्हीट, राइस, पल्सेस, बार्ली, शुगर केन, कॉटन, जूट और वेजिटेबल्स, different vegetables. These are the main crops which are grown during Gupta period. मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू, मेन सोर्स इनकम का जो मेन सोर्स क्या था? इनकम का मेन सोर्स था टैक्सेशन। टैक्स, एग्रीकल्चर से जो टिलर जो जमींदार होते थे उनसे वो टैक्स लेते थे, या जो ट्रेडर्स होते थे जो ट्रेड करते थे उनसे वो टैक्स लिया करते थे गुप्ता एम्पायर में। तो जो मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या था? टैक्सेशन। जो टैक्स मिलता था वो दैट वाज दी मेन सोर्स ऑफ इनकम, रेवेन्यू ड्यूरिंग गुप्ता एम्पायर। नाउ अबाउट द रिलीजन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। ड्यूरिंग दिस पीरियड मोस्ट ऑफ द पीपल वर द फॉलोवर्स ऑफ वैष्णविज्म, शैविज्म एंड हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म एज वेल। इवन इन सारे रिलीजन्स के होते हुए भी देयर वाज नो कॉन्फ्लिक्ट, इनमें लड़ाई नहीं होती थी। दे लिव्ड पीसफुली, बहुत शांतिपूर्वक ये लोग रहा करते थे। दे वर्शिप सन, वो लोग सन की पूजा करते थे। एंड इवन मेनी सन टेम्पल्स वर बिल्ड ड्यूरिंग दैट पीरियड। किंग्स ग्रांट even donations to all religions. Kings used to give grant and donation to all religions without any discrimination. बिना किसी भेदभाव के वो किंग ग्रांट और डोनेशन रिलीजियंस को, अलग अलग रिलीजियंस को धार्मिक कामों के लिए दिया करते थे। और इसी टाइम हिंदुइज्म और संस्कृत लैंग्वेज का भी पुनर्जीवन हुआ था। इट वॉज अ रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म एंड संस्कृत लैंग्वेज, इसी टाइम हुआ था। नाउ अबाउट द आर्ट एंड आर्किटेक्चर। आर्ट एंड आर्किटेक्चर वॉज हाईली डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। बहुत ज्यादा आर्ट एंड आर्किटेक्चर इस पीरियड में डेवलप हुआ था। इन एवरी फील्ड, हर एक फील्ड में हुआ था, हर एक ब्रांच में हुआ था। इसीलिए गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज भी कहा जाता है। एंड किस किस फील्ड में हुआ था? स्कल्पचर, मूर्ति कला में, पेंटिंग, टेम्पल बिल्डिंग, मेटलर्जी, मेटल के कामों में, म्यूजिक एक्सेट्रा। इस हर एक फील्ड में आर्ट एंड आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट गुप्ता पीरियड के टाइम हुआ था। और टेम्पल बिल्डिंग, बिगिनिंग ऑफ टेम्पल बिल्डिंग भी इसी पीरियड में हुआ था। लेकिन स्टार्टिंग में वन रूम टेम्पल बनाए गए थे। वन रूम टेम्पल मीन्स एक रूम होता था, उसी में डीआईटी को, भगवान को रखा जाता था और मेन गेट को डेकोरेट किया जाता था। लेटर ऑन, बाद में ये साइज ऑफ टेम्पल्स बिकम लार्जर एंड लार्जर। बाद में ये साइज टेम्पल्स के बड़े होते गए और टेम्पल्स को बहुत ही आर्टिस्टिक तरीके से ब्यूटीफुली डेकोरेट किया जाता था। और इसी के कुछ एग्जाम्पल, वन रूम टेम्पल्स के एग्जाम्पल कहाँ पे मिले हैं? सांची, देवगढ़, भिताड़गांव। इनमें किसके एग्जाम्पल्स मिले हैं? आपके वन रूम टेम्पल्स के। बेस्ट एग्जाम्पल पेंटिंग और स्टोन कट टेम्पल का बेस्ट एग्जाम्पल वो कहाँ पे है? आपके अजंता एंड एलोरा केव्स। ये कहाँ पे है? औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र में। अजंता एंड एलोरा केव्स में आप इन पिक्चर्स में देख सकते हो कितनी सुंदर पेंटिंग्स और ये जो रॉक कट टेम्पल्स है, ये अजंता एलोरा की कुछ इमेजेस के साथ मैं आपको दिखाना चाहूंगी। देखिए, ये बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। इवन आपके राजसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल, वहां पे भी इमेज मिला है। किससे रिलेटेड इमेज मिला है? कृष्ण लीला से रिलेटेड इमेजेस मिले हैं। कहाँ पे मिले हैं? राजसी डिस्ट्रिक्ट बंगाल में। ये यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही इमेजेस मिली है जो ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है आर्ट एंड आर्किटेक्चर का ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। और स्कल्पचर मेकिंग का भी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल, आप मूर्तियों का भी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है एक गुप्ता पीरियड के टाइम। क्या क्या स्कल्पचर किस किस के मिले? महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध, इवन बहुत बड़ा इमेज मिला है 4th सेंचुरी में वराह का।
तो ये सारे बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं आपके आर्क एंड आर्किटेक्चर में। तो आर्क एंड आर्किटेक्चर में वॉज हाईली डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। और सबसे अच्छी बात आर्क एंड आर्किटेक्चर में इस पीरियड में ये है कि इस जो भी आर्ट एंड स्कल्पचर इस पीरियड में देखने को मिला, दैट they are totally free from foreign impact। इसमें फॉरेनर्स के आर्क एंड आर्किटेक्चर का कोई असर नहीं पड़ा, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये टोटली आर्क एंड आर्किटेक्चर हमारा इंडियन था, इसमें फॉरेन का आर्क एंड आर्किटेक्चर का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दिस ऑल अबाउट द रिलीजन, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, एंड I have discussed about social, economic, religion and art and architecture during Gupta period. In the part 3, I'm going to discuss about the science and technology, about the golden age, and about the language and literature during Gupta period. Hope आपको समझ में आ गया होगा आर्ट एंड आर्किटेक्चर तक। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलिए, एंड डोंट फॉरगेट टू गिव योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन, गुड बाय।